आदर्श अभ्यास का जो अगला क्वेश्चन है 4, उसमें क्या करना है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद है ठंडर है। तो कौन सा पद का मतलब है एनवा पद आपको ज्ञात करना है कि कितने नंबर पर ठंडर आएगा, कितने नंबर पर है। तो वही आप इसमें ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर 8 माइनस 3, तो अगले पद में से पीछे वाला पद को हटाओ 5 है, और ए एन है या एन का मान कितना है 78। तो आपको क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। तो वही हम करोगे तो ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस ए गुना टी। अब इस एन का तो आपको मान निकालना, वो कितने नंबर पर आएगा। अब ए का मान कितना है 3 है, और एन माइनस ए गुना टी का मान कितना है, टी का मान 5 है। ए एन का पूरा मान कितना है वो यहाँ। अब वो इसको हल करोगे 78 बराबर 3 प्लस यहाँ 5 है, इसको बना कर दो 5 है माइनस 5। अब ये 5 है तो पीछे ले आओ तो माइनस का 5 है, 5 में से 3 को हटा दो तो माइनस के 2 बचेंगे। ये भी आगे जाएंगे तो माइनस के 78। अब 5 है माइनस का 5 है बराबर माइनस के 80, एन बराबर माइनस के 80 बटा माइनस 5। माइनस मान क्या हो जाए प्लस 80 में 5 का 2 16। वो कौन सा पद है 16वां पद है। 16 नंबर पर गिनाएगा ठंडर आएगा। अगला जो 5 का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो वही इस प्रकार से यहाँ जैसा ये दे रखा है वैसा ये प्रश्न पूछा गया, तो उसमें भी देख लो आपको। तो इसका 5वें क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, 5वें क्वेश्चन का जो दूसरा, उसमें आपको वो जो एपी दे रखी है वो क्या है एपी 18 15 से 1/2, और फिर कितनी है 13, ऐसे आगे माइनस 47। तो जो आपको कह रहा है कि इस एपी में कितने पद है, बता लास्ट में यहाँ ये लिया हो गया। अब कितने पद आए हैं बता, इसमें एन का मान कितना होगा। तो वो आपको पहले ए बराबर तो कितने हैं 18 है, बी बराबर 15 से 1/2 माइनस 18, आगे 15 2 30 है 29 बटा 2 माइनस का 18। अब लघुत्तम लोगे इसके तो लघुत्तम क्या देंगे 2 आ जाएंगे, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 31 और 9 को 21, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 18 से 18 तो 36। अब माइनस 36 में से 31 घटा दोगे, माइनस के कितने बचेंगे 5/2, आगे माइनस के 5/2। और आगे जो एन है वहाँ जो अंतिम पद है वो माइनस 47, अंतिम पद माइनस 47 ही है। अब वो सूत्र का प्रयोग करेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए टी इंटू डी। अब एन का मान सीधा रख दो बिना माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना 18 प्लस एन आपको ज्ञात करना है तो एन का एन लिख दो, डी का मान कितना है माइनस का 5/2। हाँ वही माइनस 47 बराबर 18। अब इसे गुणा करोगे तो क्या जाएगा माइनस का 5/2 है, माइनस का 5/2। तो अब यहाँ इसको पहले से गुणा किया तो यहाँ तो माइनस हो गया, अभी ये यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस में क्या मिलेगा प्लस हो जाएगा। अब अपन है इसको तो इस साइड में लेंगे को 47 को आगे ले जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस क्या है तो किसका हो जाएगा प्लस का 5/2 है बराबर 18 प्लस का 5/2, ये भी आगे गया तो प्लस का 47। आज इसका टोटल कर लोगे और ये इस साइड से माइनस करना है, इस साइड में इसका होगा प्लस का होगा। अब आगे 5/2 एन बराबर अब इनका साथ में दोनों जरूरत पर जोड़ लो और कितना हो गया 65, 47 और 18 कितना है 65, तो 65 प्लस का 5/2। अब इनका आगे टोटल करोगे तो टोटल में रखो क्या है 2 है, एक का भाग 2 में 2 बार, 2 को 65 से गुणा करोगे 130। अब आगे आप 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 गुणा तो 5। अब आपके पास क्या 5/2 है बराबर 135/2। अब n बराबर 135/2 तो है ही। अब ये 2 जो है
वो तो इस साइड में ऊपर आ जाएगा, ये जो 5 ऊपर है आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 कर दिया, अब 135 में 5 का लो तो 5 दूनी 10, 7 पंजो 35। तो कितने पद है श्रेणी में? 27 पद है। आप टोटल ऐसे गिनोगे ना 1 2 3 4 5, तो ये जो है कितने नंबर पर आएगा? 27 नंबर का। इस श्रेणी में टोटल 27 पद है। आज जो क्वेश्चन है 6, उसमें आपको क्या दे रखा है? एपी 11 8 5 2 का अंतिम का एक पद -150 है, क्यों है? तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 6 दे रखे है। 6 में जो आपको एपी दे रखी है, एपी में क्या है? फिर जो पद है वो क्या है? 11 8 5 11 8 5 ऐसे दे रखे हैं। और इसमें कह रहा है कि इसका जो -150 है, -150 वो एक पद है, और क्या का एक पद है। एक पद कितना है? माइनस का 150 है। तो क्या ये आगे क्या पूछ रहा है? तो आगे इसमें कहा गया है कि है, क्यों है? क्यों है? आगे नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों कारण पूछा आपको। अब इसमें वही आप क्या करोगे? ए बराबर तो कितना है? 11 है। ए बराबर 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3 है। और ये जो एक पद क्या मतलब अपने इसका जो बीच में कहीं भी मान लेते हैं -150 हो, ये पद है, तो अपन क्या कर लेते हैं? और ए बराबर -150 कर। अब उसमें वही आपको पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात कर लो। अगर ये n का मान कोई भी संख्या आती है तो इसका एक पद है, अगर ये n का मान नहीं आती है तो इसका एक पद नहीं है। और n का मान क्या आना चाहिए? बात चली थी कर कि एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, मतलब दशमलव नहीं आना चाहिए। तो आप वो करके देखो, वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a। अब an का मान है माइनस का 150 बराबर a का मान 11 है प्लस अब n का माइनस है लिखो, b का मान है माइनस का 3। अब माइनस का 150 बराबर 11, यहाँ 3 से गुणा कर दो, -3 से गुणा तो माइनस का 3 है प्लस 3। अब ये -3 को तो पीछे लियो तो ये प्लस के 3n हो जाएंगे। अब ये देखे तो 14 तो हो गए 14। आगे अब 150 आगे जाए तो और प्लस के 150। अब 3n बराबर 3 हो गए 100 और 64। अब n बराबर 164 बटा n बराबर पहले 5 3 15, आगे अब आगे 5 बार बच गया 1 हो गए 14। आगे यानी 4 3 है 14 हो गए ना, तो 3 का भाग देंगे 4 दिए 12, तो फिर आ गया 4 आ गया। अब इसके बाद बच गया कितना? 2 बच गया। अवतार एक बिंदु तो लग गया पॉइंट और 6 3 18 कितने बार आया हमारे पास? यानी 4.6 आया। तो 4.6 कोई पद नहीं होता है, या तो 54वां पद होता है या 55वां पद होता है। तो यहाँ कोई भी ऐसा पद नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि इस श्रेणी का -150 कोई भी पद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो n का मान है वो हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। अगर ये पूर्ण संख्या प्राप्त होती क्या था? आपको या तो क्या था 55 आता या सिर्फ 54 आता, तो इसका वो एक पद होता। तो या तो वो 55 नंबर पर आता या वो 54 नंबर पर आ जाता, तो इसका एक पद होता। ये न तो 54 नंबर पर है, नहीं है 55 नंबर पर है। तो नीचे क्या लिखोगे? अतः -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है, या तो क्या प्राप्त हुई है कि दशमलव संख्या प्राप्त हुई। और यहाँ पूर्ण संख्या आनी चाहिए तभी वो उसका कोई पद है, और पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती तो वो उसका पद नहीं है। कि उस समांतर श्रेणी का उसे समांतर श्रेणी का 31वां पद 31वां पद याद कीजिए।
इसका 11 पर तो 38 है और 16 पर क्या है 73 है। तो अब इसका वो निकालने के लिए आपको एपी के मानक रूप में जाना होगा। मानक रूप में आप देखते हो जितना जो पद आपको बताता है उससे एक कम करते हुए अपन पद लिख लेंगे। अतः यहाँ 11 पद का मतलब है, यहाँ 11 पद उसके स्थान पर क्या लिख लोगे a प्लस 10 b लिख दोगे। अब उसका मान कितना लिख दोगे 38 और यहाँ 16 पद इसका मतलब है a प्लस 15 d कितना हो गया ये 6। अब ऐसे लिखते ही आपके पास ये दो समीकरण हो गए, एक पहला ये दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों आप हल कर लोगे, वहां से ए और डी का मान निकालोगे। वो ए और डी का मान निकालने बाद में आपको कौन सा पूछ रहा है 21वां पूछ रहा है, a प्लस 30 डी में इसका मान रख दोगे। बता वही अपन यहाँ उसको नीचे गए a प्लस 15 डी बराबर 13 ये दो। अब इनमें यहाँ इसके गुणांक बराबर है पहले से ही, तो हम घटा लेते हैं अपन करते हैं घटाते हैं। तो a प्लस का एक माइनस करके 15 में से 10 कम हो गया माइनस का 5 भी। अब यहाँ 13 में 7 काटे 5 बच गए और 7 में से 4 निकाले 3 बच गए। अब डी बराबर माइनस का 35 बटा माइनस 5, तो डी बराबर क्या आ गया 7। अब डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, या तो क्या लिखोगे घटाने पर, घटाया अपन रखने पर। अब ये चाहे a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38। अब a बराबर 10 आ गया 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस का 70। a बराबर 10 में से अब कितने लगाओगे 8, 9 बच के 7 में से कितने लगाओगे 4, 3 बच के 3, किसके माइनस के। तो अब यहाँ a का मान तो माइनस 32 है, d का मान तो कितना आया 7 है। अब आपको कौन सा पूछा है, इस जो अभी एपी बांध रही है इस एपी का कौन सा पद है 31वां पद याद करो, ये कहना है। 31वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 30, कौन सा हो जाएगा a प्लस 30 हो जाएगा। अब a और d के साथ से मारे तो वो उतरा जाएंगे। और a का मान है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान है 7, अब माइनस 32 अब 30 आते 210, आप 210 में से 32 घटा दो तो 10 में से 2 घटाए 8 बच गए, 11 में से 4 घटाए 7 बच गए और 3 में से क्या 9 में से 1 100, तो माइनस के प्लस के 100 का माइनस को घटा दिया अपन। तो फिर से देखो 10 में से 2 घटाए 8 बच गए, 11 में से 4 घटाए 7 बच गए और 2 में से 1 घटाया 1 बच गया और प्लस के 178 कितना हो जाएगा। तो इस एपी है उसका जो 21वां पद है वो 178 आएगा। सोलह से वो कहाँ से शुरू हो रहा है -32 से शुरू हो रहा है। -32 के पास क्या हो जाएगा प्लस के साथ हो जाएंगे, तो प्लस के साथ हो प्लस से कम साथ कम होते जाएंगे, लेकिन माइनस तो है वो प्लस की ओर बढ़ेगी। माइनस क्या है आप जो आसान तरीके से प्लस का आ रहा नहीं तो 7 का कम हो इसका मतलब 25 है दूसरा माइनस, फिर 25 वो 7 कम हो जाएंगे 18 है, फिर 18 वो 7 कम हो जाएंगे 11 है, 11 वो 7 कम हो जाएंगे 4 है, 4 वो 7 कम हो जाएंगे तो प्लस का आती है, यहाँ से आप प्लस का शुरू हो गया। और कितने नंबर पर 21 नंबर पर 178 होंगे। इस प्रकार से इसको करोगे। जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में आपको क्या है एपी में 50 पद है, एपी में कितने पद है 50 पद है, उसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद है 106, तो एपी में कितने पद है 50 है। अब उसका तीसरा पद है अतः वो अपन है उससे तो 8 करेंगे तो उसमें वो तीसरा पद तीसरा या सीधा तीसरा पद ही तो या तीसरा पद तो कितना है 12 है और अंतिम पद अंतिम मतलब एपी कितने पद है सारे तो 50वां पद हो गया 50वां पद है। वो देखो कितने है 50वां पद कितना है आपके पास ही 106 अंतिम में दो से 650वां तो पर सबसे पहले कि एपी में कितने पद है 50 है, तो इसका मतलब लास्ट का जो पद है जिस अपन कोई भी शेड्यूल चलेंगे तो उसमें जो अंतिम पद है वो लास्ट का जो पद है गिनते रहेंगे तो 50 नंबर पर आ रहा है। अब वो अंतिम पद का आपको देते हैं वो 106 है,
तो इसका मतलब है उसको 50 औपद दे दो सही उसको अंतिम पद को। और दूसरा पद वो कितना है 12 है। अब उसी की तरह अब यहाँ इसको आगे क्या लिख सकते हो यार क्या लिखोगे यानी a प्लस 2d बराबर 12 कौन सा तीसरा पद है ना a प्लस उसमें से एक कम कर लोगे। अब ऐसे इसमें कौन सा है 50 पद a प्लस 49d बराबर 106। ऐसे आपको दोनों समीकरणों कर लेना है। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं आप a प्लस 49d बराबर 106। अब ये समीकरण एक हो गया ये समीकरण नंबर 2। अब वो समीकरण दोनों हल करो हल करो तो यहाँ एक के गुणांक पहले से बराबर है तो यहाँ घटा दो दोनों घटाने पर घटाओगे तो चेंज बदल जाएंगे। अब ये तो एक प्लस का है एक माइनस का एक कर दिया। आप 49 में से 2 तो कम कर दो तो 49 में 2 कम करो क्या बच गए 47 ही डी किसके माइनस के। यहाँ 106 में से 12 कम कर दो तो 12 कम करो कितना हो जाएंगे यानी 96 कम और 94 6 अब डी बराबर माइनस के 94 बटा माइनस के 47। अब डी बराबर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 47 गुणा 94 2 आ गया। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया उससे अब इसका मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो तो आप क्या करोगे आगे डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या करे a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। अब a प्लस 4 बराबर 12 a बराबर 12 माइनस 4 a बराबर कितना गया 8। 28 में a का मान कितना है 8 है और d का मान कितना है 2 है। अब आपको पूछा क्या गया था इसमें प्रश्न में ये जो 8 का था तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए 29वां पद। तो वही आप क्या लिखोगे इस एपी का कौन सा 29वां पद 29वां पद का नाम वही a प्लस 28 लास्ट में एक कर दो a प्लस 28। अब a और d का मान आ चुका है a का मान क्या है 8 है और d का मान क्या है 2 वो इसमें मान रख दो तो आवे 8 प्लस 28 गुणा 2। अब 8 प्लस 28 गुणा 56 आवे 8 जोड़ दो कितना आ गया वो 64। तो जो इसका कौन सा इस एपी का 29वां पद है वो 64 हो गया जाएगा 64। आता ये चलेगी तो एपी कैसे चलेगी 8 फिर उसमें 2 जुड़ते जाएंगे 10 12 14 16 18 20 ऐसे जो कौन से नंबर पर 29वें नंबर पर होगा 64 संख्या इस प्रकार से इसको करना है। अब जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें ये दिया है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और 8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो एपी का कौन सा तीसरा और 9वां 4 और माइनस 4 है तो एक तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया 9 का। तो क्वेश्चन नंबर है 9 में आपको एक तो तीसरा पद एक कौन सा आ रहा है इसमें तीसरा पद और 9वां पद। तीसरा तो 4 है और 9वां पद के कौन सा है -8 यानी अगला जो दूसरा है कौन सा 9 का उसमें ये कह रहा है कि एपी का तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है। तो तीसरा पद तो 4 है और कौन सा 9वां पद 8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा अर्थात शून्य यानी कितने नंबर पर आएगा इसमें। अब शून्य क्यों आएगा क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जाएगा अब वो इससे 2 से गुणा इसको आप कैसे लिख सकते हो इसको आप a प्लस 2d बराबर 4 ये समीकरण हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो a प्लस 8d बराबर -8 ये समीकरण क्यों ये कौन सा था 9वां पद तो 9वां पद मतलब है 8d यहाँ कर दोगे एक ही हो गया 9वां पद जो पद आपको पूछे उसमें से एक कम कर लो तो बाद में अपना ऐसे बनाते रहेंगे। आप वही यहाँ से करोगे इस अंतर वाल करोगे तो वही यहाँ समीकरण में इस 2 को घटाने पर घटाओगे नीचे से बदल जाएंगे तो ये एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। अब 8 में से 2 को कम कर दो माइनस के 6 और ये कितना हो गया प्लस के 12
हो गए 12, तो दोनों प्लस हो गए आपकी बात। अब डी बराबर आ गया 12 बटा -6, तो डी बराबर आ गया -2। अब डी बराबर है -2 समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर अब एक समीकरण क्या कर रहा है, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। तो यहाँ जो डी था उसमें डी का मान गिरा दिया मैंने -2 कर दिया। अब बाद में a -4 बराबर 4, तो a बराबर ये 4 आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a बराबर गिरा गया 8। तो अब इसमें a का मान कितना है 8 है, d का मान कितना है -2 है। अब कौन सा पद है यानी क्या होगा 0 होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब जो प्रश्न आगे बढ़ेगा आपका, तो अब आगे इस प्रश्न में a का मान कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, d का मान कितना -2 है और a का आपको पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, अर्थात कितने नंबर पर वो 0 होगा। तो अपन मान लेते हो nवें पद पर है, यानी nवें नंबर पर। अब वही अपन इसमें उसी सूत्र में लिख देंगे an बराबर यानी a प्लस n माइनस 1 गुना। अब an का मान 0 पूछा जा रहा है तो 0 लगा दो, a का मान यहाँ 8, n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान -2। अब 0 बराबर 8, तो आप इसे गुणा करोगे तो माइनस का प्लस माइनस क्या हो गया -2 है, ये माइनस मान क्या हो जाएगा +2। अब n पर भी चलेगा, इसको आगे ले जाओ, n पीछे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ के गिराओगे ये प्लस। अब 0 आगे ले जाओ, इसे कहने दो तो हो गया। अब n बराबर यहाँ का 10 बटा 2, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5, अर्थात 5 के नंबर पर इस श्रेणी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसे पहला पद जाएगा 8 आ रहे हैं, दूसरा पद क्या जाएगा 6, तीसरा 4, चौथा 2 और पांचवा 0, अर्थात 2 घटते जाएंगे, 2 कम होते जाएंगे, कौन सा पद आ जाएगा वो पांचवा पद 0 होगा। अब यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः इस श्रेणी का पांचवा पद 0 होगा। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 10 का, उसमें क्या है किसी एपी का 17 पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या करें 17 पद, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 17 पद मतलब a17 वो कौन से 10वें पद से, यानी 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात a 10 है, अर्थात जो 17 पद है क्या कह रहा है कि इस किसी एपी का 17 पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि 17 पद में से 10वें पद को अपन घटाएंगे तो 7 बचेंगे, बचेंगे। अब यहाँ से आपको एक यानी या तो मान प्राप्त हो जाएगा या एक समीकरण आ जाएगा। तो पहले आप यहाँ 17 पद लिखो, तो कौन सा होगा a प्लस 16d हो गया 17 पद, क्या हो गया a प्लस 16d माइनस यहाँ 10वां पद a प्लस 9d, अब बराबर 7। अब यहाँ इसको ऐसा लिख लो, आगे वाला का यानी कोष्टक हटा दो बराबर 7। अब देखो यहाँ a प्लस का है, माइनस का 0 हो गया। अब 16d में से यानी 9d को बढ़ा दो तो कितने बच गए 7d, तो 7d बराबर 7, तो d बराबर आ गया 7 बटा 7। तो यहाँ d का मान तो आपके पास ही 1 आ चुका है। अब दूसरा आपको पता इसी में क्या कह रहा है, तो दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, वो सार्वंतर पूछा, वो सार्वंतर आ गया, d का मान तो पूछ रहे दादा, तो वो सार्वंतर कितना इसका है। तो प्रश्न में क्या कहा गया इसमें, नहीं प्रश्न में आपको ये कहा गया था कि उसका 17 पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि यानी 17 पद में से 10वें पद को आप घटाओगे तो 7 आएंगे। आप 17 पद का मतलब a प्लस 16d, आप 10वें पद का मतलब a प्लस 9d। अब इसमें घटा इसका मान प्राप्त करो, मान किसका प्राप्त करना आपको, ऐसे तो हट गया, d बचा, d का मान आ गया 1 आ गया। अब जो अगला 11 का तो देखा है, उसमें क्या कह रहा है एपी, तो पहले इसमें 11 की में क्या देखा है आपको एपी दिए, और एपी का मान कितना है 3, 15, 27, यानी जो एपी आपको दी जा रही है वो क्या है 3, 15, 27 ऐसे आपको दी जा रही है। और ऐसे देते हुए आपको आगे क्या कहा गया है कि कौन सा पद उसके 54 पद से 132 पद है, तो क्या कर रहा है कौन सा पद,
कौन सा पद है जो उसके 94 पद से 132 अधिक, ये पूछा जा रहा है। तो इस एपी का क्या कह रहा है, इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जो इसके 94 पद से 132 अधिक है। तो प्रश्न का संदर्भ समझो, किसी में जो भी पद आएंगे उनमें एक पद ऐसा होगा जो उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो अपन यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, माना कि वो पद एनवा है, माना कि एनवा क्या है, एनवा पद है वो जो क्या है उसके 54 से 132 अधिक है। अतः अपन हमारे पास संदर्भ क्या बन रहा, एनवा पद माना से 54वां पद बराबर है 132। समझो क्या क्या मैंने कि प्रश्न में आपको दिया गया है जो ये एपी दी गई है इसका कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो कौन सा का मतलब क्या लग गया मैंने, एनवा हो गया। तो वो कह रहे हैं एनवा पद 94 पद से, अतः इसमें से इसको घटाया जाएगा 132 अधिक है, 132 बचेंगे। अतः एनवे पद में से 94 पद को अपन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ही क्या आ जाएगा 132 अधिक। अब वही अपन है यहाँ जो लेंगे एनवे पद का पद आपके पास सूत्र है तो उसमें संख्या तो घटा नहीं सकते, और हमने जैसे 50 हो तो 50 कर दी, लेकिन यहाँ एनवा क्या करेंगे अपन ऐसे करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणा, आप माइनस का ये 14 वर्ष आ जाएगा 1 प्लस 53 हो जाएगा हमारे पास बराबर 100 समझ आएगा। तो अपन कर दिया ऐसे, लेकिन पिछला अपन नहीं कर सकते। अब यहाँ से इसमें से एक का मान देखो कितने है 3 है, डी का मान कितने है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 बराबर 12 है 12। वो इसमें मान दो दोनों में, वो बाद में बचेगा इसका, और बचेगा एन बचेगा, एन का मान आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ ए का मान है कितना है 3, ए का मान है 3, अब एन माइनस 1 इंटू डी का मान 12, अब यहाँ भी वही ए का मान तो 3, अब 53 है तो डी का मान 12 बराबर 132। अब वही यहाँ से देखो इसको हल करो तो 3 आ गया अभी 3, अब 12 में से उड़ाए तो 12 है, माइनस का 12 माइनस, अब यहाँ इसको हल कर लो 3 का तो 3 लिख दो, अब 12 36, 12 पंचो 60, 60 में 3 जोड़ दिए बराबर देख लो इसको किनारे हैं कि पहले 12 को 3 से उड़ाया तो 12 36, 36 का 6 है 3, अब 12 पंचो 60, 60 में 3 जोड़े 63, अब बराबर 132। अब इसके बाद में आगे वो देखो यानी ये 12 किसके माइनस के, 3 किसके प्लस के हैं। अब यहाँ 12 है, अब 12 में 3 तो कम हो गए माइनस के बच के, अब यहाँ कितने हो गए दोनों करो 636 में 3 और जोड़ दो कितना हो गया 600 कितना हो गया 39 बराबर 132। अब ये 9 जोड़ दो इसमें 50 जोड़ दिए तो 600 कितना हो गया 28, तो 12 एन माइनस के लिए 648 बराबर 132। आगे 12 एन बराबर इसको आगे ले जाओ 132 प्लस 628, आगे एन बराबर कितना टोटल करो तो 8 2 10 हो गए, अब 3 4 7 1 8 हो गए, 6 7 780। अब इस 12 को नीचे ले एन बराबर 5 गानी 72, 5 गानी 72, 6 बार गया बच के कितने 6 ही बच गए, उतारे बिंदु हो गए 60, 12 पंजे 60, तो वो क्या है 65वां पद है। तो 65वां पद है वो उसके 94वें पद से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। अतः 65 जो यहाँ पर ये सरणी चल रही है इसमें ऐसे पद आते जाएंगे जो 65 नंबर पर आएगा
वो जो 94 नंबर पद है उससे 132 है। अब वो आप काट देखो तो आप काट भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन का मान आ गया आपके पास। यानी यहाँ ए का मान है, डी का मान है। पहले 54वां पद निकाल लो, फिर 65वां पद निकाल लो। अब उनमें घटाकर देखोगे तो आपके पास 132 प्राप्त होंगे। आज जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारों पदों का अंतर बताइए। तो दो समांतर श्रेणी कैसे देखिए आपको क्वेश्चन आपको देखे 12 का, उसमें कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, अर्थात जो सर्वांतर है दोनों का वो कितना भी है वो समान है। तो अपना समान माने थे वो डी है दोनों का, इन्हें कि दोनों सर्वांतर तो समान है। अब उसके बाद में आपको आगे क्या कहते हैं उस प्रश्न में, यदि उनके 100 पदों का 100 पद है, जो उनके 100 पद है उनका जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर बताइए। तो आप पहली श्रेणी उसका जो 100वां पद अपन ये मानते हैं कि ए एन है, दूसरे का जो वो मान दिया कि ये। अब इन दोनों का अंतर है कितना अंतर का आपको 100 है, अतः पहली श्रेणी का यानी ए मान देते हैं, दूसरे का कैपिटल ए ले लेते हैं। ये क्या हो गए 100 पद। अब इनका जो अंतर हो कितना है 100 है। तो आप 100वां पद में वही देखो, आप यहाँ भी 100वां पद, यहाँ भी 100वां पद दोनों है। तो आप उसमें जो भी पद होंगे हटा, जैसे अपन है एक श्रेणी कैसे चले, पहली श्रेणी कैसे चले अपन ए प्लस डी, दूसरा में ए प्लस सी दो डी ऐसे, दूसरे कैसे चलते हैं कि ए प्लस डी ए प्लस दो डी ऐसे लेंगे, क्योंकि डी तो दोनों सर्वांतर तो समान है। अब प्रथम पद उसमें समान नहीं है, अगर प्रथम पद भी समान होता दोनों समान होती तो क्या होती समान। अब इनका 100वां पद, पहले इसका 100वां पद बाद में इसका 100वां पद, तो 100वां पद इसमें क्या हो जाएगा, पहले का तो ए प्लस 99 डी, यहाँ क्या हो जाएगा इसका बड़ा ए प्लस 99 डी, होगा नहीं ऐसे बराबर 100। तो समझे इस बात को क्या कहा मैंने कि यहाँ से 100वां पद और यहाँ से 100वां पद दोनों जैसे इसमें चलेगा 100वां नंबर पर कौन आएगा ये गाड़ी ए प्लस 99 डी, जैसे यहाँ 2 से पर आ गया, 3 से पर आ गया, 4 पर आ जाएगा, तो यहाँ से इसका क्या जाएगा 100वां पद ए प्लस 99 आ जाएगा। इस दूसरी का कैपिटल ए प्लस 99, क्योंकि ये तो समान ही है, उसका तो सर्वांतर समान है तो डी समान रहेगा। अब इसको खोलोगे आप तो क्या आ जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस का ए माइनस 99 डी माइनस हो जाएगा बराबर 100। अब ये तो हट जाए ए माइनस ए बराबर 100 अतः उनके दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर 100 है। प्रथम पदों का अंतर कितने है। अब आपको क्या पूछा, आपको जो पूछा गया ये तो हमने समझ दे रखा था। अब आपको जो पूछा हुआ है कि हजारों पदों का अंतर बताइए, हजारों पदों का अंतर बताइए। तो वही यहाँ से 1000 और माइनस यहाँ ये उनका अंतर आपको ज्ञात करना है, उनका अंतर कितना होगा ये आपको बताना। तो वही आप इनके अनुसार चल रहे मैंने 1000 का मान क्या होगा ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 दे दिया हजारों पद के स्थान पर। ऐसे आंकड़े में क्या लिखोगे आप कैपिटल ए प्लस 999 डी ये लिख दिया अपन। अब इसके बाद में वही आप खोलोगे इसको ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस का 999 डी। अब इसमें भी वो देखो ये दोनों कट के वो क्या आ गया ए माइनस ए आ गया और ए माइनस ए का मान कितना आया 100 आ गया, वो 100 लिख दिया। अतः ये हजारों पदों का अंतर भी 100 ही होगा। अतः कौन से पद होंगे क्योंकि सार अंतर तो समान आ रहा है और का जो पद है चाहे कितने भी आप ले लें वो 100 ही अंतर चलता है फिर होगा। अब वो किस तरह से लें ऊपर वाले a माइनस a में स्क्वायर, यहाँ भी वही संख्या आ गई a माइनस a, फिर आ जाएगा इसमें 100 ही होगा। अतः नीचे आप लिख दोगे अतः इस श्रेणी के हजारों पदों का अंतर भी 100 ही होगा। 100 पदों का अंतर कितना था
100 का और जाने पदों का अंतर कितना होगा। अब ऐसे चाहे कौन से नंबर तो पूछे आपको जिनका सारा अंतर समान हो, 500 पूछे तो भी 100 होगा, क्योंकि पहले पदों का अंतर कितना है 100 है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी पहले दोनों पदों का अंतर 100 है। अब सारा अंतर तो समान चलेगा, चाहे कितना ही आप चलो वो तो वही अंतर चलेगा। जैसे आप यहाँ एक का मान कोई मान लिया कि पहले का तो आपके पास कितना है यानी 200 है, या जैसे आपको मान लिया 400 है, 200 का 300 अंतर कितना आ गया 100 आ गया। अब आगे चलते तो वो 100 अंतर रहेगा, क्योंकि दोनों में जो सारा अंतर वो तो समान चलेगा। अब सारा अंतर कोई भी मान लो समान जोड़ते चलो दोनों समान आते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि अगर इनके 100 पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा। कहने मतलब है कौन से भी पद क्यों ना पूछे आपको, उनका अंतर तो 100 ही होगा। क्यों होगा कि सारा अंतर समान। तीन अंकों वाली संख्या में वो संख्याओं की संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य होती है, अर्थात 3 अंकों वाली संख्या में 7 से विभाज्य संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए आप प्रश्न को कैसे करोगे, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, तो वो 100 से लेकर 999 तक की 3 अंकों वाली संख्या होती है। उसके बाद में जो भी आपको पूछा है किसे 7 से विभाज्य, तो 7 से का भाग जाने वाली संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ सबसे छोटी संख्या 7 है, यानी 100 है, 100 में 7 का भाग दो, भाग देने में कितना आ रहा है यानी 18 भाग जाए 2 शेष पर बच गया। अब वो शेष पर बचने पर आप देखोगे कितना उसमें जोड़े 7 हो जाए, तो 5 जोड़ने पर वो शेष पर 7 हो जाता है। तब वो 98 में कितना जोड़ दो आप 7 जोड़ दो तो 105 होते हैं। अब ऐसे यहाँ इसमें 7 का भाग लगाओ, शेष पर कितना बचता है 5 बचता है, तो इसमें से 5 कम कर दो और वो कितना आती है 994 आती है। अब जो आप ये संख्या आ जाएंगी वो 7 से विभाज्य वाली 80 बन जाएंगी, आपका 7 का भाग जाने वाली समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब इसके बाद में इस 80 में से आप पहला पद लो, डी का मान लो और एन का मान लो। तो ए का मान तो ये है ही, डी का मान आपको जो भी आपको 7 से विभाज्य बता दो 7 हो जाएगा, 3 से विभाज्य बता दो 3 हो जाएगा, 5 से बता दो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद में उसमें एन का मान निकालो, और जैसे अपन यहाँ एन का मान निकालो, एन का मान कितना है 128 है। अब 128 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 100 से लेकर 999 तक में जो 7 ही भाग जाती हैं, तो 7 का भाग जाने वाली संख्या है वो 128 है, वो 128 है। तो इस प्रकार से